हेलो दोस्तों, ये हमारा इसका फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हो चुका है, जैसा आप लोग सब जानते हैं। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे फॉर्म भरना है, ये हम आपको बताते हैं। पहले तो गूगल की साइट में जाइए, यहाँ पे सर्च करिए EMRS ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पर जाएंगे तो साइट खुलेगा। यहाँ पर देखिए पहला जो साइट खुला है, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सर्विस नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। इसको हम ओपन करेंगे तो डायरेक्ट जाके वही इंटरफेस खुलेगा जहाँ से हम फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन पासवर्ड अभी डाल के लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ चीज़ें जो कि दिए, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन जो भी आप TGT PGT या फिर वार्डन का भरना चाह रहे हैं या प्रिंसिपल का भरना चाह रहे हैं, उसके क्वालिफिकेशंस और सारी डिटेल इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके सबसे लास्ट प्रोसेस है फ़ी सबमिट का। तो आप देख सकते हैं जैसे SC ST और इन सब का कितना फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ी, टोटल कितना फॉर्म भरने पे लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं, कब क्या क्या कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम टिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद कैंडिडेट का नाम लिखना पड़ेगा, फादर का नाम, और कैंडिडेट का नाम वही रहेगा जो 10th क्लास में आपका नाम लिखा हुआ है, वही होना चाहिए। फादर का नाम वहीं से लिखेंगे, मदर का नाम भी वही लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। फिर आइडेंटिटी टाइप में आपका कौन सा है वो देना चाहते हैं। अब इसमें पैन कार्ड भी है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, राशन कार्ड, फोटोग्राफ है, बैंक पास विदाउट फोटोग्राफ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एनी अदर वैलिड। एनी अदर वैलिड में आप आधार कार्ड लीजिए और आधार कार्ड के बाद उसका नंबर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आइडेंटिफिकेशन में आप आधार कार्ड डाल दीजिए, आधार कार्ड के बाद नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आता है वही चीज़ें जो आप ऊपर डाले हुए हैं, सब इसी कंफर्मेशन करने के लिए सेम वैसे ही सारी चीज़ें डालेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। फिर नीचे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जो आपका एड्रेस है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस है, जिसमें ईमेल ID आपकी एक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए और एक अल्टरनेट नंबर आप दे सकते हैं। सेम एड्रेस जो ऊपर का होगा, अगर वही नीचे का है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। टिक करेंगे तो वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद चूज़ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 13 वर्ड, 8 वर्ड से 13 वर्ड का होना चाहिए। जो भी आप डालना चाहिए वही, जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर का लॉन्ग का होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, और दूसरा एक बाकी कम से कम एक अपर कास्ट केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक कम से कम एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। और उस पासवर्ड में एक नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर, एक नंबर मिनिमम, एक नंबर तो होना ही चाहिए। उसके बाद और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर कोई सा भी होना चाहिए, जैसे @ हाइफन H परसेंटेज, ये सब में से या अदर कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। मतलब आपको एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर का वर्ड होना चाहिए एक मिनिमम, एक स्मॉल लेटर का होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कम से कम आपको 8 मैक्सिमम 13 वर्ड का ही आपको पासवर्ड बनाना है। वही पासवर्ड कन्फर्मेशन कर देंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें से कोई सा भी आपको जो सही लगता है वो चूज़ करके आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम सब लोग प्लेस ऑफ बर्थ सबको लगभग याद ही रहता है, वही डाल देते हैं, तो वो करेक्ट हमेशा याद भी रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, सबमिट कर देंगे, हो जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप आप पार कर चुके हैं। इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और सर अगर आने वाली कोई भी वैकेंसी के फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो आप उससे जान सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ें समझ ना आई हैं तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।